हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुनेशन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस लेक्चर पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो भी टॉपिक है उसका एक शॉर्ट रिवीजन हम कराने वाले हैं आपको, है ना। और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से इजी तरीके से कवर किया गया है, इसको आप अच्छे से देखते रहिए। तो सबसे पहली बात है कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। ऐसे प्रोसेस जहां पे नए प्रॉपर्टीज के नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। चलिए, ये आपका केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। चलिए, ये है इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। जहां पे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा, ऐसे सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सारे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जैसे हम एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल पे चलते हैं, तो व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देता है सर? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ये जो आपके सामने प्रोसेस लिखा है सर, ये प्रोसेस में मैग्नीशियम को लाया गया, मैग्नीशियम को लाया गया सर, मैग्नीशियम को एयर में जलाया गया, जलने के बाद सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम जला सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हुआ है? तो सर इस प्रोसेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको बोलेंगे सर केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर जी? तो ये है केमिकल रिएक्शन आपका। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन। समझ गए बात यहां तक? सर तो इस प्रोसेस को क्या हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे? नहीं, ऐसे हम लोग को नहीं लिखना। कैसे लिखना है? तो सर इसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आता है। क्या क्या? तो जो रिएक्शन में भाग लिया उसको लिखिए। तो रिएक्शन में कौन भाग लिया है सर? तो रिएक्शन में भाग लिया सर आपका मैग्नीशियम। यहाँ पे आप लिखिए मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे आप? मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिए सर। और कोई था सर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था? हाँ सर, पार्टिसिपेट कौन किया था? एयर किया। तो एयर कौन सा एयर सर? ऑक्सीजन किया था। ऑक्सीजन लिख दिया सर यहाँ पे। ठीक है, अब और कोई नहीं था, उसके बाद प्रोडक्ट बना। तो प्रोडक्ट बनने से पहले हम लोग सर एरो लगाते, एरो लगा दिए। बना क्या सर? तो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे आप लिखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए ध्यान से यहां पे देखिए, ये दोनों सब्सटेंसेस भाग लिया, ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो इसको बोलते हैं सर रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो बना सर रिएक्शन के बाद जो बना, ये बना सर, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं सर? ये जो केमिकल रिएक्शन था, इस रिएक्शन को हम लोग इस शॉर्ट हैंड से रिप्रेजेंट कर दिए, सिंबल का यूज करके, उसका नाम का यूज करके रिप्रेजेंट कर दिए। इसका भी मतलब वही हुआ सर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को छोटे से मेथड का यूज करके रिप्रेजेंट किए कि नहीं किए? ये जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है सर, इसका नाम है केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है इसका सर? इसका नाम है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। यानी कि आपके पास सर क्या था? मैग्नीशियम था सर यहां पे। मैग्नीशियम रिएक्ट किया था, किसके साथ रिएक्शन किया था सर? ऑक्सीजन के साथ किया। तो जिस चीज का फॉर्मेशन हुआ सर, वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो रिप्रेजेंटेशन है,
पिछले वाले केमिकल रिएक्शन का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है सर केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अब ये वाला पार्ट जो रिएक्शन में भाग लिया इसको क्या कहेंगे सर? रिएक्टेंट कहेंगे। इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये वाला साइड में जो फॉर्मेशन हुआ न्यू सब्सटेंसेस का सर ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बन जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बन जाना, चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से सर क्या बन जाना? प्रोडक्ट बन जाना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन कहा जाता है सर। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है सर इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक चलिए ध्यान से। अब इसको हम लोग और शॉर्ट में कैसे यूज कर सकते हैं सर? तो इसको शॉर्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं सर इसका सिंबल्स का यूज करके। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम लोग सिंबल लिखेंगे सर Mg, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के लिए सिंबल हम लोग लिखते हैं O2 सर, जब भी रिएक्शन में आता है इसको O2 लिखते हैं। ठीक है सर जी, चलिए यहाँ पे एरो लगाया सर। अब क्या बना सर? तो आपको सबका वैलेंसी याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है सर, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है सर। सेम वैलेंसी वाले एक दूसरे को कट कर देते हैं तो क्या बनेगा सर? ये बना MgO। ये भी क्या है सर? ये भी आपका केमिकल इक्वेशन है। ये भी क्या आपका केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है सर? केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है जहां पे हम लोग वो सारे सब्सटेंसेस का सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं और नाम का यूज करते हैं। यहां तक समझ गए? अब आपके पास जो केमिकल इक्वेशन आएगा सर दो टाइप का आ सकता है। कितने टाइप का आएगा सर? तो आप अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन आपके पास सर कितने टाइप का आएंगे सर? दो टाइप के। कौन कौन से हैं सर? ये तो ये आपका एक हो जाएगा बैलेंस्ड, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक का नाम है सर जी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दो तरह के केमिकल इक्वेशन आपको मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है सर, यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके हम समझाते हैं सर। देखिए यहाँ पे आप, जैसे हमारे पास एक मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया सर ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से। ठीक है, ये आपका फॉर्म किया था MgO। क्या फॉर्म किया था? MgO। अब देखिए ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका, चलिए रिएक्टेंट साइड है और इधर प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब अगर हम एटम्स की बात करें तो मैग्नीशियम है ना, और आपके पास कौन सा है सर? एक ऑक्सीजन भी रिएक्शन में भाग लिया। चलिए देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में कितना मैग्नीशियम है सर? एक मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन कितना है सर? दो ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में चलिए सर, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी सर एक है। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन एटम, अगर आप ऑक्सीजन एटम को देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट साइड में दो और प्रोडक्ट साइड में एक, मतलब दोनों एटम बराबर नहीं है। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे सर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। द केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा सर? तो उसको बोला जाता है सर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं सर? तो बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे सर? अब देखिए सर क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं सर। Mg है सर, यहाँ पे Mg के बाद आपके पास यहाँ पे O2 है सर। ठीक है, जब ये रिएक्शन किया सर प्रोडक्ट बना था MgO। क्या बना था सर? MgO बना था सर। अब देखिए सर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही है। अगर यहाँ पे एक 2 लगा देते, एक 2 यहाँ पे लगा देते। अब चेक कीजिए सर, यहाँ पे Mg1 हो गया, यहाँ पे Mg2 हो गया, एक 2 अगर यहाँ पे लगा दे। अगर आप चेक करें तो Mg कितना है सर? अगर Mg का बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में आपका Mg आपका कितना है?
सर 2 आपका रिएक्टेंट साइड में, 2 आपका प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन का बात करें सर, रिएक्टेंट साइड में भी 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे सर, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस इसी तरह से करना, एक दो बैलेंसिंग आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सर H2 है, इस H2 को हम लोग जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए सर, तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया आपका H2O। क्या बना दिया सर जी, ये H2O बना दिया। अब देखिए सर, अगर आप चेक करें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस। अगर ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, 2 लगा दें, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। अब हाइड्रोजन आपके पास 2 2 4 हो गया, तो इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंस्ड है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं सर, कौन ले सर, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम है Na प्लस, अगर सर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दे तो ये क्या बना देगा सर, ये बना देता है सर Na। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है सर जी, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, और सोडियम का वैलेंसी 1, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर जी, सोडियम यहाँ पे 1 है और इस वाले साइड में सोडियम 2 है, ठीक है। तो सोडियम को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए सर, वहां पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है सर, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें सर, अब देखिए अगर यहाँ पे क्या लगा दे, 2 लगा दे, तो सोडियम आपके पास तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा सर जी, यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको चेक करना। अब चेक कीजिए सोडियम कितना है सर जी, तो सोडियम है आपके रिएक्टेंट साइड में और इधर प्रोडक्ट साइड में। सोडियम चेक कीजिए, रिएक्टेंट साइड में कितना सोडियम है, 4 सोडियम है सर। प्रोडक्ट साइड में कितना सोडियम है सर, 2 2 4 सोडियम। ऑक्सीजन चेक कीजिए सर, रिएक्टेंट साइड में 2 है सर, प्रोडक्ट साइड में सर 2 है। ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहां तक क्लियर है? आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अगर और अच्छे से देखना है तो जो फुल लेक्चर उसको जाके आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 2 3 चेक कीजिए, कहीं पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए आपको टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद, उससे पहले एक और चीज को जान लेते हैं। रिएक्शन को हीट चेंज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, अगर हम लोग रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, रिएक्शन को क्या बनाना है, रिएक्शन से अगर हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेटिव अगर बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे सर, देखिए ध्यान से क्या करते हैं। ये तो थोड़ा गलत हो, अगर रिएक्शन को आपको इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे सर, तो रिएक्शन में देखिए जो भी सब्सटेंसेस मौजूद है, जो भी प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग सबसे पहले फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट इज इंडिकेटेड। तो फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करने के लिए क्या तरीका है सर, तो ये तरीका है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंसेस सॉलिड है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है सर, इस सॉलिड के लिए आपको लिखना हुआ पे एस। अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है सर, ठीक है, इसके लिए आपको लिखना है एल। अगर कोई चीज गैस के फॉर्म में है सर, तो आपको इसके लिए लिखना है जी। और कोई चीज अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है सर, एक्वस सॉल्यूशन है ना, उसके लिए हम लोग लिखेंगे ए क्यू। ठीक है, कैसे सर, तो देखिए ध्यान से कैसे लिखें। जैसे मान लेते सर आपके पास मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन हम लोग करा दिया सर ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना लेता है सर MgO। तो सबसे पहले इसको आप बैलेंस कीजिए सर, बैलेंस करें, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम किस स्टेट पे पाया जाता है सर, तो मैग्नीशियम तो सॉलिड होता है, तो यहाँ पे आपको लोग को लिखना पड़ेगा एस। ठीक है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है सर, तो गैस के फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जी। ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये सॉलिड बना, इस तरह से लिखना पड़ेगा सर। एक और रिएक्शन लिख देते हैं, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे आयरन है, इस आयरन को जो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं CuSO4। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, 7th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बना देता है सर, ये बना देता है FeSO4। क्या बना देता है सर, FeSO4 बनाता है सर, प्लस प्लस क्या बनाता है सर, तो ये बनाता है आपका Cu, इस तरह से। अब अगर हमको सबका स्टेट लिखना है सर, तो देखिए आपके पास ये जो आयरन है, आयरन आपको सॉलिड स्टेट में होता है सर, तो सॉलिड लिख दे यहाँ पे। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है ये, यहाँ पे AQ लिखना है आपको, AQ मींस एक्वस, ठीक है। ये आयरन क्या है सर, एक्वस है, इसको AQ लिखेंगे।
और कॉपर सॉलिड है तो यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे। इस तरह से पहला कंडीशन क्या है इंफॉर्मेटिव बनाने का, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कीजिए सर। दूसरा क्या करेंगे सर, दूसरा आप हीट चेंज, क्या करेंगे, हीट चेंज। हीट चेंज के बेसिस पे सर रिएक्शन आपको दो तरह से मिलेगा, एक मिलेगा आपको इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक मिलेगा आपको एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जहां पे आपको हीट एनर्जी देना पड़ता है, द रिएक्शन the reaction in which heat energy is absorbed, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे सर, इंडोथर्मिक बोलेंगे। तो कौन सा रिएक्शन है जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे यहाँ पे आपके पास कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला था CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे सर जी, ठीक है। अब अगर हमको हीट एनर्जी देना तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस हीट, क्योंकि हीट एनर्जी देंगे तभी ये रिएक्शन होगा। हीट एनर्जी दिए, देखो जब हीट एनर्जी दिया जाता है उसको रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है, यहाँ पे क्या बनेगा सर, तो ये बना लेता है CaO प्लस CO2, इस तरह से बना लिया, ठीक है। ये सॉलिड था, ये क्या बनेगा सर, तो ये भी सॉलिड है, CO2 गैस है सर, इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। अब एक रिएक्शन है सर एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी बाहर हो, तो क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा सर, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है सर, जो एक्सोथर्मिक है, तो कोई भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने के साथ उसमें हीट एनर्जी रिलीज होता नहीं होता। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे मीथेन है, CH4 होता है इसका फॉर्मूला, इस मीथेन को जब आप जलाएंगे सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, जब इसको जलाएंगे सर तो ये बनाता है सर वाटर H2O प्लस CO2। अब हीट एनर्जी रिलीज होगा तो यहाँ पे लिख देंगे हीट। तो देखिए ध्यान से, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो हीट को रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है, और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है हीट को प्रोडक्ट साइड में लिखा जाता है। ये था दो टाइप का रिएक्शन, किसके बेसिस पे, हीट चेंज के बेसिस पे, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी जहां पे एब्जॉर्ब हो इंडोथर्मिक, हीट एनर्जी जहां पे बाहर हो उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है। यहां तक क्लियर है, आगे चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन की आप बात करें, कहां चला गया मेरा, तो आपको जो दिखेगा, ये बोर्ड क्या हो गया मेरा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात अगर करें आप, तो देखिए आपको जो मिलेगा मेनली चार टाइप के रिएक्शन। कितने टाइप के, चार टाइप के। कौन कौन सा रिएक्शन है सर, तो आपके पास जो रिएक्शन आएगा सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो आपको रिएक्शन पढ़ना सर उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये चार टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहां पे सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, क्या लिखेंगे, द रिएक्शन
the reaction in which two or more reactants combined to form single product. किसी भी रिएक्शन पे अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, किसी भी रिएक्शन पे क्या बन रहा है, अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा सर? ऐसे रिएक्शन को बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये लिखा गया यहाँ पे, क्या लिखा गया है देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं आपके लिए छोटा। तो लिखा गया है द रिएक्शन इन विच, क्या लिखना, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करता है, दो से रिएक्टेंट क्या होगा आपके पास, टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स, देखिए ध्यान से, लेकिन कंबाइन करेगा टू फॉर्म प्रोडक्ट जो होगा सिंगल, सिंगल प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन पे अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है सर? तो बहुत सारा एग्जांपल, जितना भी सिंपल रिएक्शन आप देख रहे हैं जहां पे नए नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जैसे सर आपके पास यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आपके पास सोडियम है सर, ठीक है, और इस सोडियम को सर आप रिएक्शन करा दिए किसके साथ सर? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये बना देता सर आपके पास सोडियम ऑक्साइड Na2O बना दिया। तो देखिए सर, दो सिंपलर सब्सटेंसेस मिला, एक नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, सिंगल प्रोडक्ट है कि नहीं है। और रिएक्शन लीजिए सर, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम है, अगर इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं सर तो ये बना देता है सर कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे सिंगल प्रोडक्ट बने, जहां पे सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए नए चीज का फॉर्मेशन, नया चीज का सिंथेसिस हो रहा है, कोई चीज का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, नए चीज का अच्छे से सिंथेसिस हो रहा है, दो सिंपलर चीज मिला एक नया चीज बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उसको सिंपल फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे सर? सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट ए है सर, दूसरा रिएक्टेंट आपके पास बी है, ए और बी मिला सर जी, तो क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट का नाम है ए और बी। इस तरह से ये आपका फॉर्मेट हो गया किस रिएक्शन का? सही, ये फॉर्मेट हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए अब आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है सर? ये जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन का। इसमें क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स डिकम्पोज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट, है ना, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देगा, लेकिन रिएक्टेंट क्या होगा इसमें? सिंगल रिएक्टेंट होगा, ये याद रखना। इस रिएक्शन का खास बात है सर, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्या होगा अगर मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट CaCO3 है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे हीट करें, इसको गर्म करें, ऐसे अगर इसको आप गर्म कर दिए, ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे गर्म करेंगे तो ये टूटता है, किसमें टूटता है सर? ये टूटता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, प्लस CO2 में टूटता है। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे दो हो गया,
दो प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन पे आपके पास सर कोई मान लीजिए ऐसे एक कंपाउंड ए बी के फॉर्म में, कोई कंपाउंड ए बी के फॉर्म में है ना, जब इसे कोई एनर्जी दीजिएगा, इस रिएक्शन का खास बात है कि इसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये टूट के आपको दे देगा ए बी, ए प्लस बी या कुछ और भी दे सकता है। ऐसा फॉर्मेट का रिएक्शन जहां पे सिंगल रिएक्टेंट हो, जहां पे सिंगल रिएक्टेंट हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। इसका और एग्जांपल्स कर ले, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी, वी सप्लाई एनर्जी, वी सप्लाई एनर्जी किसके किसके फॉर्म में? एनर्जी आपको तीन फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हीट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या सनलाइट के फॉर्म में। तो जहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट एनर्जी से होगा, किसके हेल्प से होगा? हीट से होगा, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन कैसा है ये? थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको बोलेंगे फोटोलाइटिक। तो अगर हम क्या करते हैं, कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसको बोलेंगे सर? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जहां पे हीट एनर्जी का यूज करेंगे कंपाउंड को तोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसको हमको तोड़ना है, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? हीट एनर्जी डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हीट डालेंगे टूट जाएगा CaO प्लस CO2। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसको बोलेंगे जहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया जाएगा किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे वाटर है, H2O है, अगर इस वाटर पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, क्या पास करा दें? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, तो सर ये वाटर का ब्रेक डाउन होता है। वाटर क्या होता है? ब्रेक डाउन। किसमें किसमें टूटा सर? H में टूटा सर, और ये ऑक्सीजन में टूटा। तो देखिए ध्यान से, वाटर था सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल है सर यहाँ पे, और प्रोडक्ट आपका दो से दो बन गया। तो ऐसा रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे आपका पास एनर्जी क्या है? तो आपके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया जाता है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका नाम है फोटोलाइटिक। क्या नाम है इसका? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है सर? फोटो मीन्स होता है लाइट, जहां पे लाइट एनर्जी का यूज करके आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड है, AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड है। अगर इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग बहुत देर तक अगर सनलाइट पे छोड़ देते हैं, बहुत देर तक किस पे छोड़ देते हैं? सनलाइट पे छोड़ देते हैं, तो ठीक है, ये Ag अपने आप में टूट जाता है, ये बन जाता है Ag प्लस Cl2 बन जाता है। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ किसके हेल्प से हुआ सर? यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के हेल्प से हुआ। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कहां पे सर? दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तीन तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं। एक को बोला जाता है थर्मोलाइसिस, है ना, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम है थर्मोलाइसिस। क्या नाम है? थर्मोलाइसिस। लिख देते हैं।
थर्मोलाइसिस। और एक था आपका इलेक्ट्रिसिटी से जो तोड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और क्या था सर आपका, तो उसको फोटोलाइसिस भी बोला जाता है, फोटोलाइसिस। सब रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा किसके हेल्प से सर, हीट के हेल्प से। यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन हो रहा है सर किसके हेल्प से सर, तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। और यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है सर आपका सनलाइट के हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा और एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस होता है। और मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना। इस रिएक्शन में क्या करेगा, एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस होता है और एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस होगा, है ना। मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा, क्या होगा, द रिएक्शन इन विच a more reactive substance डिस्प्लेस करेगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस a less reactive from its compound, from its compound। क्या एग्जांपल है सर इसका, इसका एग्जांपल है, अगर सर आपके पास यहाँ पे आयरन है और इस आयरन को आप डाल दिए हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सर यहाँ पे क्या होगा, आपके पास आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और ये कंपाउंड कॉपर का बना हुआ, कंपाउंड किसका बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, ठीक है। तो ये आयरन कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा। तो जैसे रिमूव करेगा सर, तो यहाँ पे आयरन अपने आप सल्फेट से जुट जाएगा, FeSO4 बना देगा और कॉपर को लात मार के वो हटा देगा, यहाँ से कॉपर नीचे जाके बैठ जाएगा। तो क्या किया आयरन, देखिए तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन कॉपर को हटा दिया और क्या बना दिया, अपना आयरन सल्फेट बना लिया। अगर ये रिएक्शन उल्टा हो जाए, मान लेते मेरे पास पहले से आयरन सल्फेट है, पहले से आपके पास यहाँ पे आयरन सल्फेट रखा हुआ है, FeSO, अरे क्या लिख दिए भाई, इसको हटाइए, ये आपका FeSO4 है। और यहाँ पे अगर आप Cu ला के रख देंगे, Cu ला के रख देंगे, क्या होगा सर जी, यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। क्या होगा आपके पास, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि सर इस रिएक्शन में ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है ये कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन को हटा नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो शर्त है, कंडीशन है, क्या है सर, तो जो एलिमेंट रिएक्शन में जाएगा सर, जो एलिमेंट रिएक्शन में जाएगा उस एलिमेंट को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, किस एलिमेंट से, जिसको हटाना है, ठीक है। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको लेस रिएक्टिव होना पड़ेगा, है ना। और जो एलिमेंट रिएक्शन में जाएगा उसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन हो पाएगा सर। इसलिए अगर इस रिएक्शन का हम लोग फॉर्मेट देखें, है ना, डिकम्पोजिशन, इस रिएक्शन का फॉर्मेट देखें, कैसा फॉर्मेट होगा सर, तो यहाँ पे एक कंपाउंड आपके पास ए था सर, ठीक है, कोई एलिमेंट ए था और यहाँ पे कंपाउंड था सर BC, कंपाउंड का नाम क्या दे दिए, BC, चलिए BC दे दिए। अब देखिए ध्यान से क्या होगा सर, ये जो ए आएगा ये ए बी को हटा देगा, ए बी को हटा देगा, ये अपना कंपाउंड बना लेगा AC, और बी बेचारा यहाँ पे बैठ के रोएगा। इस फॉर्मेट का जब भी रिएक्शन आपके पास होगा उस रिएक्शन को बोला जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है सर, तो यहाँ पे आप बीकर ले लीजिए, है ना, इस बीकर पे यहाँ पे कॉपर सल्फेट आप फिल कर दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए CuSO4, CuSO4 डाल दीजिए, ठीक है। तो CuSO4 का जो कलर होता है सर वो ब्लू होता है, कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। अब इस बीकर पे क्या कीजिए आप, इस बीकर पे यहाँ पे एक आयरन नेल आप लाके डाल दीजिए, एक आयरन नेल जैसे लाके आप डाल देंगे, ठीक है सर। कुछ देर बाद आप देखेंगे
कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे तो इस बीकर में जो कलर है, इस बीकर में जो आपका कलर है सर, वो कलर आपका इस तरह का हो जाएगा, कलर आपका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सर आपका कलर था वो ब्लू था, कलर कैसा था, ब्लू था। तो ब्लू कलर, ब्लू से कलर कैसा हो गया, तो ब्लू से आपका कलर सर ग्रीन हो गया, ब्लू से कलर ग्रीन हो गया। तो ब्लू से ग्रीन होने का क्या रीजन है सर, रीजन यही है कि सर इस पे जब आयरन डाले, है ना, इस पे जब आयरन डाले तो आयरन रिएक्शन करना स्टार्ट किया, आयरन रिएक्शन करना स्टार्ट किया, किसके साथ सर, कॉपर सल्फेट के साथ। तो धीरे 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 कॉपर यहाँ नीचे जाके बैठ गया, है ना, और ये आयरन अपना आयरन सल्फेट बन गया। समझ गए बात, बहुत ही आसान एग्जांपल है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा सर कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव, कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो आपको चार याद करना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वाला चार्ट है ना, उसको याद कर लेना, कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा रिएक्टिव नहीं है। चलिए अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट आपको लिख देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है ए बी, और ये रिएक्शन याद रखिएगा जनरली सॉल्यूशंस के बीच होता है, ये रिएक्शन जनरली सॉल्यूशन के बीच होता है। प्लस आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है सी डी, एक कंपाउंड है सी डी। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये जो पहला वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पहला वाला पार्ट जो होता है पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव आयन होता है। यहाँ का पॉजिटिव आयन यहाँ के नेगेटिव आयन से मिलेगा, किससे मिलेगा सर, ये ए मिल जाएगा क्लास बी के साथ, और सी बी लिख दी, यहाँ पे सी डी लिखिए आप, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे डी लिखिए आप, सी डी। अब देखिए ध्यान से क्या कंपाउंड बनेगा सर, इस वाले कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है यहाँ के नेगेटिव आयन से मिलेगा, तो पॉजिटिव आयन ए है सर, मिलेगा नेगेटिव डी के साथ, ठीक है। प्लस यहाँ का जो पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से मिलेगा सर, यहाँ का पॉजिटिव सी है और वहां का नेगेटिव डी है, क्या है, डी है, सी डी। तो क्या हुआ, अपना अपना आयन को एक्सचेंज किया है कि नहीं किया है। तो ऐसा रिएक्शन जहां पे दोनों कंपाउंड अपने आयन का क्या करे, एक्सचेंज करे, क्या करे, एक्सचेंज करे, क्या लिखेंगे, द रिएक्शन which takes place due to mutual exchange of ions, mutual exchange of ions। ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। तो जितने भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक एसिड बेस है NaOH, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास एक एसिड है HCl, दोनों एक्वस फॉर्म में, दोनों किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ का जो Na है ये पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, यहाँ का H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो यहाँ का Na मिलेगा आपका Cl के साथ, किसके साथ मिलेगा सर, ये मिलेगा Cl के साथ, बना लेगा NaCl। प्लस यहाँ का H किसके साथ मिलेगा, OH के साथ मिलेगा सर, ये बना देगा H2O। तो ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या हो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है सर, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है। इस रिएक्शन में कभी कभी प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होता है, जब प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा उस रिएक्शन को बोला जाएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, तो ये आपका कुछ रिएक्शंस के बारे में था। इस तरह से आपको और सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी से पढ़ना है, सारे एग्जांपल को याद करना है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।